हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले जानना होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वही है जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। एक कार्टेशियन प्लेन होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हमें जानना होगा कि ये कार्टेशियन प्लेन होता है। ये हमारे पास में ओरिजिन होता है और उसके बाद इसके जो यहाँ पर होता है 0 होता है। अब कार्टेशियन प्लेन के लिए दो एक्सेस होती है हमारे पास में। इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सेस। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि यहाँ हमारे पास में इस एक्स एक्सेस के ऊपर कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स। 9th क्लास में हमने सबने पढ़ा है। ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ये 0 होता है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है बच्चों। अब होता क्या है कि ये हमारे पास में जो कार्टेशियन एक प्लेन बनता है, इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास में 4 पार्ट्स डिवाइड हो जाते हैं एक ही प्लेन के। उसको हम क्या कहते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। अब हमारे पास में क्या होता है बच्चों, जैसे सपोज इट ये पॉइंट है, अगर हमें इसके लिए कहा जाए कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके, तो हम कोऑर्डिनेट्स को एक ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। इस पॉइंट के सपोज इट पॉइंट का नेम है ए। इसके अगर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं 4, 3। ठीक है बच्चों। अब कोऑर्डिनेट समझते हैं क्या होता है। हमारे पास में क्या है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि जो भी हमारे पास में पॉइंट गिवन है इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है। अब इंफॉर्मेशन लिखने के लिए हम ये शो करते हैं कि वो एक्स एक्सेस पर कितना शो कर रहा है और वाई एक्सेस पर कितना शो कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, ये है हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट जो होते हैं, फर्स्ट वाला हमेशा एक्स का लिखा जाता है और सेकंड में हमेशा वाई का लिखा जाता है। अगर एक ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर लिखे हुए हैं तो वो पहला वैल्यू जो है वो x की है और जो दूसरी वैल्यू है वो y की है। मीन्स यहाँ पर क्या है, ये 4 है और ये 3 है। मीन्स x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक है बच्चों। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको दूसरा नेम होता है, हम इसको बोल सकते हैं x कोऑर्डिनेट। क्या बोल सकते हैं बच्चों, x कोऑर्डिनेट। अगर आपसे x कोऑर्डिनेट पूछे जाते हैं तो सिर्फ आपको x की वैल्यू ही बतानी होती है। y कोऑर्डिनेट्स के लिए पूछा जाए तो आपको सिर्फ y की वैल्यू बतानी है। अगर आपको कोऑर्डिनेट बोला गया है तो आपको दोनों की वैल्यू बतानी है। अगर आपसे सिर्फ क्या पूछा गया है, एब्सिसा पूछा गया है। क्या पूछा गया बच्चों, एब्सिसा पूछा गया है, तो तब भी आपको x की वैल्यू बतानी है। अगर आपसे ऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी गई है तो आपको y की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये बात समझ में आता है। आपको एब्सिसा की वैल्यू x होती है, ऑर्डिनेट की वैल्यू y होती है और दोनों ही हमारे पास में होती है x, y मीन्स कोऑर्डिनेट्स। बच्चों होता क्या है कि यहाँ पर हम जो 10th क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो 9th में हमने पढ़ा है वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उसके एक आगे का स्टेप है। सपोज दैट एक पॉइंट हमारे पास में ये है, एक पॉइंट्स हमारे पास में सपोज दैट यहाँ पर मान लेते हैं ये एक पॉइंट है। हमें क्या करना है, हमें अगर इसको हटा दिया जाए तो हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेज़र करनी है। इसके कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। अगर हम देखें इधर से 6 है और इधर से -3 है, तो हम जब लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स को तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। इस हिसाब से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे -3, 6। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में क्या है, हमारे पास में क्वेश्चन ये आएगा कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पर है और एक वहाँ पर है, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होती है। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है।
जो पॉइंट इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं बी, जिसके कोऑर्डिनेट है -3,6। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास में 4,3। इसके लिए हमें क्या करना है, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है बच्चों। अगर बच्चों क्या होता कि पॉइंट अगर यहाँ पर होता, पॉइंट अगर यहाँ पर होता, पॉइंट अगर यहाँ पर ये होता, तो मीन्स क्या हुआ, ये 4 है और ये 3 है, मीन्स ये डिस्टेंस तो 7 है। हमें ये पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 7 है। इसमें प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में होती नहीं है। इसीलिए हम क्या कहेंगे कि 3 पॉइंट्स ये हैं और 4 ये हैं। इसका मतलब ये हमारे पास में 1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स होता है, इसीलिए 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर हम बात करें कि ये डिस्टेंस कितनी है, तो ये देखा हमने कि 3 है और ये 6 है, मीन्स यहाँ से है, इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको पढ़ाया था ट्राइंगल के अंदर, जब हम पढ़ा रहे थे आपको ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली एक्सरसाइज में यूज़ हुआ है कि एक हाइपोटेनियस को या किसी भी ट्राइंगल की राइट ट्राइंगल की साइड्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब अगर आपको ये फाइंड करनी है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम के लिए, और आप उसको कैलकुलेट करेंगे। पाइथागोरस को कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होता है कि अगर हम इस पॉइंट को C मान लें तो हमारे पास में हाइपोटेनियस है दिस, AB का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। क्या AB का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो AC यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस हमारे पास में होगा यहाँ से BC का स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास में AB का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है तो AC हमारे पास में बच्चों कितना आएगा, 7 का स्क्वायर, BC कितना होगा, 3 का स्क्वायर, मीन्स 7 7 या 49 प्लस 3 3 जा 9। अब यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा बताओ जल्दी से, ये हुआ हमारे पास में 58 और AB का स्क्वायर है, और अगर AB का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक है बच्चों। अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है इसलिए बाहर नहीं आएगा। अगर हम इसके फैक्टर कर भी लें तो सपोज देखते हैं फैक्टर क्या आते हैं हमारे पास में 58, और यहाँ से हमें क्या करना है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, कितना हुआ, 2 9 जा 18। अब 29 के तो वैसे ही फैक्टर नहीं होते, 29 के वैसे ही फैक्टर नहीं होते, तो 29 बन जा 29। इसका मतलब ये बाहर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब इतने सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस होगी मेज़र करने का। बट बच्चों क्या होता है, अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया तो सबसे पहले हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा, उसके बाद दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, दोनों पॉइंट्स को मार्क करने के बाद हमने क्या करना पड़ेगा, एक लाइन बनानी पड़ेगी, और उसकी डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक पैरेलल चाहिए होगी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक चाहिए होगी वाई एक्सिस के पैरेलल, जिससे हमारा राइट ट्राइंगल बन जाए। और राइट ट्राइंगल बनने के बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी और फिर हमारे पास में हाइपोटेन्यूज निकल के आएगी। तो ये प्रोसेस बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। इसके लिए हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर अगर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं और उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है तो उसके लिए आपके पास में एक फॉर्मूला आता है जिसको हम बनाना भी सिखा सकते हैं, बट अभी नहीं सिखाएंगे, आपको डायरेक्टली याद कर लेना है, मगर याद करना बड़ा ही आसान होगा। अब हमारे पास में जब 2 पॉइंट्स होते हैं बच्चों, अगर आपके पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, मीन्स जो पहला पॉइंट होगा हम उसको कहेंगे x1 y1। ठीक है बच्चों। सपोज इट ये पॉइंट A है, दूसरा सेकंड पॉइंट है हमारे पास में B, और ये पॉइंट की नेमिंग है हमारे पास में x2 y2। बच्चों क्लियर है। अगर ब्रैकेट के अंदर आपको 2 वैल्यू दी गई हैं और आपको बोला जाए A B के बीच की डिस्टेंस, इसको हम D से भी शो कर सकते हैं, स्मॉल d। इसको हम AB भी बोल सकते हैं, AB मीन्स AB की डिस्टेंस, हम इसको AB भी कह सकते हैं। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है बच्चों तो इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होगा आपके लिए। आपके पास में डिस्टेंस यानी कि अब हमारे पास में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, ये हम डिस्टेंस ऐसे कहेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट में, ये पाइथागोरस से ही बनाया गया है, इसीलिए
अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, मीन्स इसका और इसका स्क्वायर हो रहा है। ऐसे ही क्या करना है आपने x और x लेने हैं, ठीक है। तो x2 में से x1 का होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 से y1 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चों। ये है हमारे पास में एक डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। मीन्स क्या करना है आपको, डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पॉइंट्स गिवन हैं और उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन के लिए हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके पास में क्वेश्चन आने वाले हैं, या तो सिंपल आपको डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, या फिर आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो इस तरीके से दिया जाएगा कि आपके पास में कोई ट्राइंगल के पॉइंट्स दिए जाएंगे 3। अब ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स के लिए अब आपको ट्राइंगल का टाइप्स बताना है। सपोज इट आपके पास में कोई भी 3 पॉइंट्स आएंगे तो आप उनको इस तरीके से मार्क करेंगे A, B और C। सपोज इट आपको क्या करना है, इसके ट्राइंगल के टाइप्स के बारे में बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा एक बार डिस्टेंस निकालेंगे हम AB, मीन्स इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेकर, यानी कि जहाँ यहाँ जो भी होंगे और यहाँ पर जो भी होंगे, हम एक को x1 y1 और एक को x2 y2 लेंगे और कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अगर ये AB की एक डिस्टेंस आती है, इसी तरीके से इन दोनों के पॉइंट्स होंगे तो x1 y1 x2 y2 लेंगे और हम यहाँ पर BC फाइंड करेंगे। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट था थर्ड पॉइंट के साथ हम फिर से AC फाइंड करेंगे, A x1 और y1 और x2 और y2 से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे और इन तीनों के बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। जब हमारे पास में डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी तो उस वक्त हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा ट्राइंगल किस टाइप का है। अगर आपके पास में तीनों साइडें अलग अलग आती हैं, सपोज दैट ये 3 आपके पास में मार्कर हैं जो कि तीनों बिल्कुल इक्वल साइज़ में हैं। अगर तीनों इक्वल साइज़ हैं और ये तीनों डिस्टेंस बराबर हैं, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्लियर है बच्चों। अगर आपके पास में क्या हुआ कि इसमें से 2 साइड तो इक्वल हैं मगर एक साइड यानी कि नीचे वाली साइड छोटी हो चुकी है और ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब हम इसको कहेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर हमारे पास में तीनों ही साइडें अलग अलग हो जाएं, ये इतनी छोटी हो जाए और ये ऐसे हो जाए और ये ऐसे हो जाए, इसका मतलब इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, स्केलेन ट्राइंगल, ठीक है। हम क्या कहेंगे इसको, स्केलेन ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। या तो हमें ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर एक पॉइंट और पूछा जाएगा आपसे, क्या आप कॉलिनियर के बारे में जानते हैं। कॉलिनियर, क्या कॉलिनियर, कॉलिनियर बताते हैं हम आपको। कॉलिनियर बच्चों, कॉलिनियर का मतलब होता है मोर देन 2 पॉइंट्स, मीन्स 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स 3। अगर हमने एक लाइन ड्रॉ की और वो तीनों पॉइंट से होकर जाती है, अ लाइन पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स इज कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। अगर हमारे पास में तीनों पॉइंट से एक लाइन पास हो जाती है उसको हम कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अदरवाइज हम ये कहेंगे कि नॉन कॉलिनियर का मतलब क्या होगा। नॉन कॉलिनियर का मतलब समझते हैं। नॉन कॉलिनियर का मतलब ये होगा कि आपके पास में एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है और ऐसे पॉइंट है। अगर आपने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है तो वो इससे और इससे तो पास हो जाएगी मगर इस पॉइंट से पास नहीं हो सकती क्योंकि ये इसकी लाइन में नहीं है। अगर हम इस तरीके से बनाएंगे तो ये पॉइंट रह जाएगा और अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास में ये पॉइंट्स रह जाएगा। इसका मतलब ये होता है नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। बट अगर हम डिस्टेंस के हिसाब से देखते हैं कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर के लिए तो ज़रा ध्यान से समझना। अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है, अगर सपोज इट ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, आपसे कहा जाए कि क्या ये 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, अगर इनकी जो डिस्टेंस है सपोज इट मैं कहता हूँ 3 आई है, इसकी सपोज इट डिस्टेंस 4 आई है,
तो अगर हम ए और सी की डिस्टेंस निकालें तो वो 7 होनी चाहिए बच्चों। बात समझे कि नहीं समझे? अगर हमारे पास में ए बी निकाला आपने और फिर बी सी निकाला डिस्टेंस, और उसके बाद वो ए सी अगर उनके इक्वल है तो ये कॉलिनियर के लिए वेरीफाई करता है। क्या क्या समझे? कॉलिनियर का मतलब तो था कि 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में, जब 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं तो फर्स्ट 2 पॉइंट की डिस्टेंस और लास्ट के 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस का सम होल के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये अगर इस तरीके से कॉलिनियर हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट अगर ये सीधा है, इसका मतलब ये कॉलिनियर है। अगर ये ऐसे होता तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये कम होगी, ये डिस्टेंस कम होगी, इसका मतलब ये डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस है। अगर ये डिस्टेंस हल्की सी भी ऐसे होती तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, मीन्स इसका सम ये प्लस ये इक्वल टू दिस। अगर ये कम हो रही है तो ये कॉलिनियर नहीं है। अगर आपके पास में क्वेश्चन के अंदर इनका सम इसके इक्वल प्रूफ होता है तो वो कॉलिनियर माने जाएंगे, अदरवाइज वो कॉलिनियर नहीं माने जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। उसके बाद हम आगे चलते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब आपको 4 पॉइंट्स गिवन होंगे, 4 पॉइंट्स गिवन होंगे। 4 पॉइंट्स में से क्या क्या गिवन होगा? सपोज एक पॉइंट होगा ए, एक पॉइंट होगा बी, एक पॉइंट होगा सी, एक पॉइंट होगा डी। मीन्स ये क्या है? ये किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी। बच्चों जब ये पॉइंट्स होंगे इनको हमेशा सीरीज़ के अंदर ही यूज़ किया जाएगा, चाहे आप यहाँ से स्टार्ट करें, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से आएगा, अगर ऐसे स्टार्ट करते हैं तो इस तरीके से आएगा, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ए बी सी डी, ए बी सी डी, या ए यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ए बी सी डी, इस तरीके से। मीन्स ये सीरीज़ के अंदर ही यूज़ करने हैं आपको, यानी कि हमारे पास में जो 4 पॉइंट्स गिवन होते हैं वो हमेशा सीरीज़ में यूज़ करने होते हैं। अब उसके बाद अब होता ये है कि अगर हमारे पास में जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, यहाँ पर हम इसके 4 टाइप्स ही प्रूफ करेंगे। 4 टाइप्स अगर प्रूफ नहीं होते तो हम 5th वाले पर पहुँच जाते हैं और सिर्फ हम उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। मीन्स 4 साइड्स अगर हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल तो है, 4 पॉइंट्स हैं तो मीन्स क्वाड्रिलेटरल बनाया जा सकता है, और उसके लिए कोई टाइप्स नहीं होगा। अगर हमारे पास में जब हम यहाँ पर ये ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो हमारे पास में 4 तरीके के ट्राइंगल बनते हैं बच्चों, ए बी सी डी। एक होता है बच्चों हमारे पास में स्क्वायर। स्क्वायर के प्रूफ होने के लिए आपको ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद बी से सी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, उसके बाद सी से डी की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, फिर डी से ए की डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। ये सभी की सभी अगर इक्वल आती हैं तो वो स्क्वायर है ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो रोम्बस भी हो सकता है, वो रोम्बस भी हो सकता है। रोम्बस के लिए हमारे पास में 4 साइड्स इक्वल होती हैं, ए बी सी डी। इसकी भी 4 साइड, इसके लिए भी यही कंडीशन है और स्क्वायर के लिए भी यही कंडीशन है। मगर स्क्वायर या रोम्बस में से डिफरेंस के लिए सिर्फ हमें इनके डायगोनल्स को फाइंड करना होगा। क्या करना होगा? एक या तो हमें ए सी फाइंड करना होगा या हमें बी सी फाइंड करना होगा। मीन्स ये 2 डायगोनल्स फाइंड करने होंगे। अगर ए सी बी डी के इक्वल आता है, मीन्स स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, बट रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में इक्वल नहीं करते। मीन्स यहाँ पर ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आएगा। मीन्स अगर आपके पास में 4 साइड इक्वल हैं, इसका मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि या तो वो रोम्बस है या वो स्क्वायर है। मगर जब हम उनके डायगोनल्स को फाइंड करते हैं, अगर डायगोनल इक्वल हुआ तो वो डिफाइन करता है कि ये हमारे पास में स्क्वायर है। अगर वो हमारे पास में क्या है, डायगोनल इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास में बच्चों क्या है, रोम्बस है। बात समझेंगे मुझे? वो हमारे पास में क्या है, रोम्बस है। रोम्बस कब है? जब डायगोनल इक्वल नहीं है, और अगर डायगोनल इक्वल हैं तो इसका मतलब वो हमारे पास में स्क्वायर है। बात समझे कि नहीं समझे? इतनी बात आपको समझ में आ गई?
अब इसी के साथ हम अगर आगे चलते हैं तो अब हमारे पास में इसी की तरह से हमारे पास में दो शेप और होती हैं, दो शेप और होती हैं। मीन्स एक तो ये हमारे पास में जिसको हम कहेंगे रेक्टेंगल, ठीक है, और एक रहेगा हमारे पास में पैरेललोग्राम, ठीक है बच्चों। यहाँ से हमारे पास में ए बी सी डी और ए बी सी डी, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं बच्चों, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका मतलब अगर आप कभी भी फोर साइड फाइंड कर रहे हैं, ए बी इक्वल टू सी डी आ जाए और ए डी इक्वल टू बी सी आ जाए, और उसके बाद ये दोनों कंडीशन इसमें भी अप्लाई होंगी और इसमें भी अप्लाई होंगी। मगर आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि इसके डायगोनल भी फाइंड करने हैं। अगर हमारे पास में ए सी और बी डी इक्वल है तो वो रेक्टेंगल माना जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? वो क्या माना जाएगा? रेक्टेंगल माना जाएगा, ठीक है। अगर वो हमारे पास में डायगोनल इक्वल नहीं है, मीन्स हमारे पास में ए सी और बी डी इक्वल नहीं है, तो वो पैरेललोग्राम माना जाएगा। बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि हमें ये पता चला कि अगर हमारे पास में फोर साइड्स गिवन हैं, 4 पॉइंट्स गिवन हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद हम ए सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे और फिर हम डी ए की डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हमारे पास में चारों साइडें बराबर हों, डायगोनल भी इक्वल हों, तो स्क्वायर माना जाएगा। अगर हमारे पास में डायगोनल भी चार साइड इक्वल हैं मगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस हो जाएगा। अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से एक हो सकता है। जैसे ही डायगोनल निकल कर हमारे पास में आएंगे तो हम कहेंगे रेक्टेंगल है, और अगर हमारे पास में ये इक्वल नहीं आए तो हम इसको कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। बात समझे कि नहीं समझे? अब हमें इसके बारे में सिर्फ इतना पता चला है कि यहाँ पर अगर हम सिर्फ और सिर्फ हमें पता है कि पॉइंट्स हमारे पास में होने चाहिए। अगर हमारे पास में पॉइंट्स हैं तो हमें डिस्टेंस निकालनी आती है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट में लेकर जाएंगे, और उसके बाद अगर हम इनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड करेंगे तो हमारे पास में डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। मगर हमारे लिए यहाँ पर डिस्टेंस तो हमें निकालनी ही है, मगर हमारे ऊपर एक क्वेश्चन आएंगे, ये एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास में क्वेश्चन आएंगे कि हमें ये ऑब्जर्व करना है कि वो फिगर कैसी है। तो एक क्वेश्चन इस टाइप से बनेगा कि ये पॉइंट्स कॉलिनियर हैं या नहीं हैं। तो कॉलिनियर्स होने के लिए ए बी प्लस बी सी का सम ए सी के इक्वल है तो वो कॉलिनियर है। अगर वो कॉलिनियर, ये पॉइंट्स किसके लिए बच्चों? ये कॉलिनियर के लिए है, और अगर ये इक्वल ना हो तो वो नॉन कॉलिनियर बन जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 4 पॉइंट्स की, तो 4 पॉइंट्स के होने के लिए हमारे पास में क्या होगा बच्चों कि 4 साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम उनको स्क्वायर कहेंगे। अगर 4 साइड इक्वल है तो वो रोम्बस भी हो सकता है, मगर डायगोनल अगर इक्वल है तभी वो स्क्वायर माना जाएगा। इसीलिए हमें ए सी और बी डी भी निकालना होगा। मीन्स एक जब 4 पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे हमें तो 6 बार कैलकुलेशन करनी है। 6 बार कैलकुलेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए बी एक डिस्टेंस निकालनी है इसी डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी सी डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, सी डी डिस्टेंस निकालनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए डी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, ए सी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी डी निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से। इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए करना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास में चारों साइड इक्वल आ जाएं या अपोजिट साइड इक्वल आ जाएं तो हम कहते हैं कि या तो ये स्क्वायर या रेक्टेंगल के इनके ही पार्ट्स में से आता है। ठीक, अगर हमारे पास में चारों ही साइडें इक्वल आ जाएं तो उस वक्त डायगोनल निकालने की ज़रूरत नहीं है, और उस वक्त हम कहेंगे क्लियर कि ये हमारे पास में डायगोनल नहीं है, ये हमारे पास क्या नहीं है, डायगोनल नहीं है, या कोई हमारे पास में क्या है, ये स्क्वायर नहीं है या रोम्बस नहीं है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। बात समझेंगे हम बच्चों? ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं, आपको क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अभी हाल फिलहाल के लिए।
एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे हम, जो कि डिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है हमारी, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो कि अभी हमने बताया है आपको। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ठीक है बच्चों, 7.1 एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 1 के बच्चों 3 पार्ट हैं, और वो तीनों पार्ट सॉल्व करेंगे हम। कैसे करते हैं? फर्स्ट पार्ट है बच्चों, एक 2,3 है, एक 4,1 है। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में? -5,7 है और -1,3 है। उसके बाद हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है ये हमारे पास में है a, b है और -a, -b है। ठीक है बच्चों, ये 3 पार्ट हैं और क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स, पेयर्स ऑफ पॉइंट। जो हमारे पास में पेयर्स हैं इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बच्चों क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ बच्चों, बताओ जरा ध्यान से। ये हमारे पास में x1, y1 और ये हमारे पास में x2 और y2 हुए। हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पर अंदर चलते हैं। x2 कितना है बच्चों? 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 2 और उसका स्क्वायर प्लस। क्लियर है इतना? हमने क्या किया? x1 और x2 की वैल्यू पुट की है। x2 की वैल्यू बताओ कितनी है? 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 3 और इसका स्क्वायर √ उसके बाद 4 माइनस 2 बच्चों कितना हुआ? 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 मीन्स -2 का भी स्क्वायर। बच्चों क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं। ये कितना हुआ? 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का हो या प्लस का हो, अगर स्क्वायर करते हैं आंसर पॉजिटिव आता है, मीन्स ये भी कितना हुआ? 4। बच्चों ये कितना हुआ? 8। बच्चों इसके फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 2 × 2, और यहाँ से हमारे पास में एक पेयर से 2 बाहर आ जाएगा और √ में 1 बचेगा। अगर पेयर बनता है तो वही बाहर आ सकता है, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो बाहर नहीं आ सकता। इस तरीके से हमारे पास में ये डिस्टेंस आई है, इतने यूनिट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं है बच्चों? क्लियर है? यूनिट इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं है सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है। ठीक है, अच्छा फिर से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हमारे पास में बच्चों ये क्या है? x1 और ये है y1, और ये है हमारे पास में x2 और ये है हमारे पास में y2। क्लियर है इतना? अब हमने क्या किया? यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाला और √ और हम क्या कहेंगे यहाँ से बच्चों? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई? अच्छा अगर हम इसके आगे चलते हैं तो हमने क्या देखा कि x2 कितना है बच्चों? -1 माइनस x1 कितना है? -5 मीन्स -5। ये क्योंकि माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ये माइनस और ये माइनस मिलकर बन जाएगा प्लस, और ये 5 और इसका स्क्वायर प्लस। y2 की वैल्यू बच्चों है 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 ऐसे और हमने रख दिया स्क्वायर। ठीक है बच्चों, √ यहाँ से हमने देखा 1 माइनस का है, प्लस का है 5, आंसर आया हमारे पास में 4। क्लियर? यहाँ से 3 और -7 तो मीन्स कितना हुआ? -4, -4 का स्क्वायर बच्चों। उसके बाद अभी हमने बताया था आपको ये 16 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 16, और मीन्स ये कितना आया? 32। और 32 के फैक्टर जानते हो बच्चों? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32।
मीन्स इसका भी पेयर बना, इसका भी पेयर बना, 2 बाहर और ये 2 बाहर, अंडर रूट में 2 मीन्स ये 4 अंडर रूट 2, इतने यूनिट डिस्टेंस आई है। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? इतनी बात समझ में आ गई आपको? अब हम इसके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हमने क्या देखा, यहाँ से हमारे पास में हुई कि यहाँ से इनकी डिस्टेंस निकालनी है हमने। फिर से क्या करना है बच्चों, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बच्चों हमें कोई मतलब नहीं इसके अंदर क्या है, x1 और y1, x2 और y2, ये तो इस तरीके से होते हैं। ब्रैकेट की पहली वाली वैल्यू x होती है और दूसरी वाली वैल्यू y होती है। पहली एब्सिसा होती है, दूसरी ऑर्डिनेट्स होती है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। जब 2 पॉइंट्स होते हैं, एक को हम x1 y1, एक को हम x2 y2 करते हैं, और इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है बच्चों, ये x2 मीन्स ये है माइनस a, माइनस x1 क्या है a, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर प्लस। अब हमारे पास में y2 क्या है बच्चों, माइनस b, और y1 कितना है, ये b, माइनस के b, माइनस तो यहाँ है और इसका स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों क्लियर है? अब ये माइनस है बच्चों, माइनस के 2a का स्क्वायर, और माइनस b माइनस के 2b का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जब स्क्वायर करते हैं आंसर पॉजिटिव में आता है, मीन्स क्या हुआ बच्चों, 4a स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों क्लियर है? क्योंकि स्क्वायर a का भी है और 2 का भी है, तो इसलिए 2 4 हो जाएगा और a स्क्वायर ऐसे कैसे ही हो जाएगा। अब बच्चों ऐसा नहीं कि ये बाहर आ जाएंगे, a स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा, इससे भी 2 बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक सम है तब तक ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमने इनमें से जब देखा तो ये नहीं निकल सकते और ना ये ऐड हो सकते, इसलिए हमने 4 कॉमन लिया और यहाँ से बोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट में। अच्छा, इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 और इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मीन्स ये सम में है मगर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसलिए बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यही होगा हमारे पास में आंसर। कितने यूनिट डिस्टेंस आपके पास में आंसर आएगा। क्या बच्चों आपको समझ आया? आप आगे के क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं जिस तरीके से हमने आपको बताए हैं, और अगर आपसे नहीं होते तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व कराएंगे। और अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कराएंगे। हो सकता है यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करा दें, और उससे पहले आपको अगर हमारा काम पसंद आता है आपको, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और हमारी वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। थैंक यू।